नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ 16 वन के मार्ग में, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ का भावार्थ, एमसीक्यू प्रश्न, पाठ पर आधारित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अंत में करेंगे भाषा की बात भी। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कवि के बारे में। बच्चों, ये हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1497 ईस्वी में माना जाता है, राजापुर बांदा में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु नरहरिदास थे। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसने रामायण को घर घर तक पहुंचाया, जिसे आपके घरों में भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। उसकी भाषा है ब्रिज तथा अवधी। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वन के मार्ग में, ये कवितावली से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब राम वन की ओर जा रहे थे। अपने पिता के द्वारा दिए गए वनवास को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण को साथ ले जा रहे थे। इसमें 2 सवैये दिए गए हैं। जैसे दोहे होते हैं, पद होते हैं, वैसे ही सवैये भी होते हैं। पहले सवैये में वन जाते हुए सीता जी की व्याकुलता का और उनकी थकान का वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दिए मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित हुए, तिये की लखी आतुरता पिये की अखियां अतिचारु चली जल चुए। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। इसमें और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। इसे समझने के लिए हम पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पुर का अर्थ होता है नगर, निकसी का अर्थ है निकली, रघुबीर बधु, रघुवीर कौन है? राम। तो उनकी वधु कौन हो गई? सीता जी। मग का अर्थ होता है रास्ता और डग का अर्थ है कदम। झलकी यानी दिखाई दी। भाल माथे को कहते हैं और पर्णकुटी होती है पत्तों से बनी हुई झोंपड़ी। कनी बूंदों को कहा जाता है, पानी की जैसे बूंदें होती हैं। और पुट का अर्थ है होठ। केतिक यानी कितनी। तिय का अर्थ होता है पत्नी। चारु यानी सुंदर और च्वय का मतलब निकलना या फिर गिर पड़ना। तो यहां पर कहते हैं जैसे ही सीता जी नगर से निकली, पुरते निकली रघुवीर बधु, जैसे ही नगर से सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ वन जाने के लिए निकली, धरि धीर दये मग में डगद्वय, धरि यानी धारण करते हुए, धीर धीरज को कहते हैं। तो धैर्य के साथ मग में यानी रास्ते में अपने दोनों पैरों को रखती हुई चल रही थीं। झलकी भरी भाल कनी जल की, परंतु थोड़ी दूर चलते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं, क्योंकि वो बहुत थक गई थीं। इस तरह के जीवन की आदी नहीं थीं। पुट सूख गए मधुरा धरवय, उनके जो होंठ थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे, वो दोनों सूख गए। किस लिए सूख गए होंठ? क्योंकि उन्हें प्यास लगने लगी। फिर बूझती हैं, फिर वो अपने पति से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है, पर्णकुटी करी हों कित हुए, हम अपनी पर्णकुटी यानी झोंपड़ी कहां बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को, बेचैनी को देखकर, पिये की अखियां यानी श्री राम की जो आंखें हैं, अतिचारु चली जल चुए, जो कि बहुत सुंदर हैं। अतिचारु यानी बहुत सुंदर। तो श्री राम की आंखें बहुत सुंदर थीं। तो उनमें से क्या निकलने लगा? जल निकलने लगा। जल क्या है? आंसुओं को कहा गया है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत व्याकुल हो रही है, परेशान हो गई है, थक गई है, तो उसकी इस हालत को देखकर राम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जो सीता जी है वो महलों में पली बड़ी हैं, इस तरह की कठिनाइयों की, कठिन जीवन की आदी नहीं है। तो उनकी इस बेचैनी को देखकर, परेशानी को देखकर राम भी व्याकुल हो गए। तो बच्चों, इस सवैये में तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता से सीता की व्याकुलता का, उनकी बेचैनी का और उनकी थकान का वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सीता जी हैं, जैसे ही वो अपने नगर से निकली,
धीरे धीरे रास्ते में पैर ढकती हुई जा रही थीं, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन था। झलकी भरी भाल कनी जल की, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उनके माथे पर, भाल यानी माथा, कनी बूंदों को कहा गया है और जल क्या है, पसीना, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके जो पुट हैं, होठ हैं, वो सूख गए। दोनों इतने मधुर, बड़े ही प्यारे से होठ हैं, लेकिन वो प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं। अब वो पलटकर अपने पति से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है? पर्णकुटी करी हो कि तुम्हें, हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? पर्णकुटी यानी झोंपड़ी। तिय की लखी आतुरता, अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देखकर, पिय की आँखियां यानी श्री राम की जो आंखें हैं, अति चारु चली जलचुए, जो कि बहुत सुंदर हैं, अब उनसे भी आंखों से जल निकल आया, यानी उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तो बच्चों, अब दूसरा पद देखते हैं, जिसमें सीता जी बहुत थक गई हैं और लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने जाते हैं। तब क्या होता है? जल को गए लखनऊ हैं, लरिका परिखों पिय, छाह घरी कुहे ठाड़े, पहुंची पसेयु बयारी करो, अरु पाए पखा रही हूं भू भुरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बाढ़े। अब पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि जब हम आपको अर्थ समझाएं तो उसे समझने में आसानी हो। लरिका, लरिका लड़के को कहा गया है। परिखों यानी प्रतीक्षा करना। घरीक यानी एक घड़ी या एक पल। ठाड़े यानी खड़े हुए। पसेऊ पसीने को कहा गया है। बयारी यानी हवा। पखारी हो यानी धोना, और कित माने कहाँ। भूभूरी यानी गरम रेती। कंटक कांटे को कहा जाता है, और काढ़ना माने निकालना। नाह पति या स्वामी को कहते हैं। नेह का मतलब स्नेह या प्रेम। लख्यो, लख्यो का अर्थ है देखकर। वारी पानी को कहा जाता है, और विलोचन का माने आंखें। तो सीता जी कहती हैं, जल को गए लखनऊ हैं लरिका, लखन जो हैं वो जल लेने के लिए गए हैं। परिखों प्रिय, हे प्रिय थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं। कहाँ पर? छाह घरीक हुए ठाड़े, छाह में थोड़े पल के लिए, थोड़े क्षण के लिए हम खड़े हो जाते हैं। पहुंची पसेयु बयारी करूं, मैं आपके पसीने को तब तक पहुंचकर आपको हवा कर देती हूं। अरु पाए पखारी हों, और आपके पैर धो देती हूं, जो किससे भरे हुए हैं? भुभूरी ढाणे, जो कि गर्म रेत में चलने से थक गए हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया, तुलसीदास कहते हैं, रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, जो रघुबीर हैं यानी राम हैं, अपनी प्रिया के श्रम को जान के, बैठ ही गए विलंबलो कंटक काढ़े, वो जान गए कि मेरी पत्नी थक गई है, तो ये जानकर वो बहुत देर तक बैठ गए। विलंब यानी बैठ, बहुत देर करना, तो बहुत देर तक बैठे रहे और धीरे धीरे अपने पैर में लगे हुए कांटों को निकालने लगे। जानकी नाह को नेख लख्यो, जब जानकी ने, सीता जी ने देखा कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए इतनी देर तक बैठे हुए हैं ताकि मैं थोड़ा आराम कर लूं, पुल क्यों तनु, उनका जो शरीर था वो पुलक उठा। पुलक होना यानी कि प्रसन्नता से खिल उठना। बारिश बिलोचन बाढ़े, उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, यानी उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तो एक बार फिर से बता देते हैं, सीता जी कहती हैं कि लखन तो पानी लेने के लिए गए हैं, प्रिया हम थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लेते हैं, तब तक मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ और आपके पैरों को पखार देती हूँ, यानी कि उन्हें धो देती हूँ, क्योंकि वो क्या हो गए हैं? रेत में चलने से बहुत थक गए हैं। तुलसीदास कहते हैं, जब राम ने अपनी प्रिया सीता जी को इस तरह से थके हुए देखा तो वो जानबूझकर बहुत देर तक बैठे रहे और अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। जानकी ने जो अपने पति के प्रेम को देखा तो उनका शरीर प्रसन्न हो उठा, यानी वो बहुत खुश हो गईं। खुशी में उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तो बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों सवैयों में देखा कि किस प्रकार से पहले सवैये में सीता जी की थकान का और उनकी व्याकुलता का वर्णन किया है, और दूसरे पद में देखा कि किस प्रकार से अपनी पत्नी को आराम देने के लिए
जो राम हैं वो बहुत देर तक बैठे रहे। उनकी व्याकुलता को देखकर वो खुद भी व्याकुल हो उठे हैं और सीता जी भी अपने पति राम से बहुत स्नेह करती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। तो हमें आशा है कि आपको दोनों सवैये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि आपको ये पाठ अभी तक कितना समझ आया। तैयार है एमसीक्यू की परीक्षा के लिए? चलिए सबसे पहला प्रश्न आता है, वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन हैं, यानी इसे किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, तुलसीदास या फिर सुमित्रा नंदन पंत? बिल्कुल ठीक पहचाना, तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। कवि ने रघुवीर की बधू किसे कहा है? वसुधा को, सीता को, द्रौपदी को या फिर कुंती को? बिल्कुल ठीक, सीता जी को कहा है। वन के मार्ग में तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या फिर जानकी मंगल? इसका उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न, तुलसीदास के सवैयों की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? चलिए उत्तर देखें। अवधी भाषा। परिखों का क्या अर्थ है? परीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, बैठना या फिर परखना? सही पहचाना, बिल्कुल प्रतीक्षा करो, क्योंकि वहां पर वो प्रतीक्षा करने के लिए कह रही थी। सीता जी पुलकित क्यों उठी? सुंदर प्रकृति को देखकर, राम के पैरों में लगे हुए कांटों को देखकर, राम का उनके प्रति प्रेम देखकर या फिर लक्ष्मण के स्वभाव से पुलकित हो उठी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, राम का उनके प्रति प्रेम देखकर। अगला प्रश्न है, यह प्रसंग किस समय का है? जब राम वन में रह रहे थे, जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जा रहे थे, जब राम और सीता महल में रहते थे या इनमें से कोई भी नहीं? जब राम, सीता, लक्ष्मण वन को जा रहे थे। राम की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वे थक गए थे। वे वन जाने से दुखी थे, माता पिता से बिछुड़कर दुखी थे या उनसे सीता जी की दशा देखी नहीं जा रही थी? उनसे सीता जी की दशा नहीं देखी जा रही थी। अगला प्रश्न है, श्री राम ने सीता जी को विश्राम देने के लिए क्या किया कि वो थोड़ी देर आराम कर सके? वो स्वयं जल लेने के लिए चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज दिया। वे इधर उधर की बातें करने लगे। वो अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। उत्तर है अपने पैरों से कांटे निकालने लगे। पुर से निकलते ही सीता जी की दशा कैसी हो गई? वह रोने लगी, उन्हें परिवार की याद आने लगी, वह प्रसन्न हो उठी, वह थक गईं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वह थक गईं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी किस चीज से बनती है? पत्थर से, पानी से, पत्तों से या इनमें से कोई भी नहीं? पर्णकुटी पत्तों से बनाई जाती है। राम और सीता के साथ वन में कौन गया? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या इनमें से कोई भी नहीं गया? उत्तर है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? भोजन लेने के लिए, जल लाने के लिए, कुटिया बनाने के लिए या फिर रास्ता दिखाने के लिए? लक्ष्मण जल लाने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है, सीता जी का विश्राम करने का प्रस्ताव हमें क्या दिखाता है? कि उन्हें राम के पैरों से कांटे निकालने थे, उन्हें बहुत प्यास लगी थी, वे बहुत थक गई थीं, वे वहीं रुक जाना चाहती थीं। सोचकर देखिए, क्योंकि वे बहुत थक गई थीं और थोड़ा आराम करना चाहती थीं। वन के मार्ग में जल्दी से कौन थक गया था? राम, भरत, सीता या लक्ष्मण? सीता जी थी। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यूज। चलिए अब करते हैं आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। हमने यहाँ कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी दिए हैं जो कि परीक्षा की तैयारी में आपको मदद करेंगे। पहला प्रश्न आता है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद ही सीता जी की क्या दशा हुई? यानी जब वो केवल नगर से बाहर निकलकर
2 कदम ही चली थी तो उनकी क्या हालत हो गई। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर ही सीता जी के माथे पर पसीना छलकने लगा। उन्हें थकान महसूस होने लगी और रामचंद्र जी से वो पूछने लगी कि आप अभी बताएं कि कितना और चलना है, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। प्रथम सवैये में कवि ने सीता और राम के किस प्रसंग का वर्णन किया है। यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सी घटना है जिसका इसमें वर्णन किया गया है। इस सवैये में कवि तुलसीदास ने राम सीता के उस प्रसंग का वर्णन किया है जब वे 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन जा रहे थे। सीता जी रास्ते की कठिनाइयों से व्याकुल हो गई थीं और राम उनकी व्याकुलता को देखकर स्वयं भी व्याकुल हो रहे थे। अगला प्रश्न, वन के मार्ग में सीता को आने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखिए। वन के मार्ग में जाते हुए सीता जी बुरी तरह थक गईं। उनके माथे पर पसीना आने लगा, प्यास से उनके होठ सूख गए। वन के रास्ते पर चलते हुए उनके पैरों में कांटे भी चुभ गए। सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, यानी उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या हालत हो गई। मार्ग में सीता जी की आतुरता को देखकर श्री राम भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। सीता जी को थका हुआ और प्यासा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बात से वो परेशान हो जाते हैं कि उनके कारण सीता जी को कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे। श्री राम ने जब देखा कि सीता जी बहुत चलने के कारण थक गई हैं, तो वह उन्हें आराम देने के लिए देर तक बैठकर कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, ताकि सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए, उनकी थकान कम हो जाए, क्योंकि उन्हें अभी आगे और भी चलना था। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी जो वन का रास्ता है वो कैसा है उसके बारे में आपको लिखना है। वन का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। वन के मार्ग में कांटे ही कांटे थे। रास्ते में उन पर बहुत संभलकर चलना पड़ता था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थीं और पानी का मिलना बहुत कठिन था। अगला प्रश्न, सवैये के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता जी का ऐसा हाल क्यों हुआ, मतलब क्या कारण था कि वो थक गईं, परेशान हो गईं। सीता जी राजा जनक की सबसे बड़ी बेटी थीं, जो बड़ी कोमल थीं। वे राजमहलों में पली और बढ़ी थीं। उन्होंने वन के कष्टों को कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका कोमल शरीर वन के कष्टों से भरे हुए मार्ग पर चलते हुए व्याकुल हो रहा था। धरि धीर दये से कवि का क्या आशय है। धरि धीर दये का मतलब है धैर्य धारण करते हुए, यानी बड़े पेशेंटली। माता सीता श्री राम के साथ वन के मार्ग में चलते हुए कष्टों को सहते हुए मन ही मन में स्वयं को धीरज बंधा रही थीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सीता ने राम से क्या प्रश्न किया और क्यों। सीता जी अपने पति राम से पूछती हैं कि अब हमें और कितना अधिक चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है, क्योंकि वे बहुत थक चुकी थीं और विश्राम करना चाहती थीं। तो बच्चों, ये तो थे पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आइए अब करते हैं भाषा की बात से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, लखी यानी देखकर, धरी माने धरकर या रखकर, पहुंची का अर्थ होगा पहुंचकर, और जानी यानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर को जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधी भाषा में क्रिया में ई जोड़ दिया जाता है। जैसे बैठ में ई जोड़ने से बैठी बना, और हिंदी में बैठ के पीछे कर जोड़ गया तो बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा में ऐसे 6 शब्द लिखो जिन्हें ध्यान से देखकर अपनी कक्षा में भी बताओ कि उनमें क्या अंतर आता है। मेरी भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए क्रिया के साथ के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख कर के लिए ताक के, बैठ कर के लिए बैठई के, रुक कर के लिए ठहर के, सो कर के लिए सुत के,
और खाकर के लिए खाके, पढ़कर के लिए पढ़के का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं में क्रिया के पीछे कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज। उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी भी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घरीक व ठाड़े को गद्य में अगर लिखा हो तो लिखा होगा छाया में एक घड़ी खड़े होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो पहली यहाँ पर पंक्ति है, पुरतै निकसी रघुबीर बधू। जब हम इसे गद्य में लिखेंगे यानी आम बोलचाल की भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पुट सूख गए मधुराधर वै। इसे लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? मधुर होंठ सूख गए। बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े। कुछ समय तक श्री राम ने आराम किया और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। पर्णकुटी करिहों कित हैं। इसे कैसे लिखेंगे? पत्तों की कुटिया यानी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि कविता लिखने में और गद्य लिखने में कितना अंतर होता है। हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर भी आप सही से दे पा रहे होंगे। तो बच्चों अब समय आ गया है विदा लेने का। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।